ओके, सो प्रीवियस लेक्चर का अगर हम डिस्कशन करें, प्रीवियस लेक्चर की बात करें, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट कंप्लीट किया हुआ था। ओके, सो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें हमने वेरियस एस्पेक्ट देखे हुए हैं ग्रेविटी के, जिसमें ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है और हमने बताया कि वी विल डील इट एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। सो हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उनका हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया और एक्सेलरेशन के जगह पर हमने नेगेटिव जी की वैल्यू रखना स्टार्ट किया। उस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हुए थे। तो आप लोग को ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बोला हुआ है कि कोई भी लेक्चर अटेंड करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर एक बार रिवाइज कर लें। तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसके क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो भी डिस्कस की थी, सारे फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले भी डिस्कस किए हुए थे, लाइक अपवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी और मैक्सिमम हाइट रिलेटेड। सो वो फॉर्मूले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वो फॉर्मूले थे अपवर्ड जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा, अपवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट पार्ट। यू बाई जी। या देन नेक्स्ट पार्ट था, सपोज पूरा क्वेश्चन पूछा है अप एंड डाउन में कितना टाइम लगेगा, सो इट विल बी जस्ट ट्वाइस। देन मैक्सिमम हाइट के बारे में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। देन उसके बाद उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए, फिर हमने ड्रॉप्ड यानी कि डाउनवर्ड जर्नी के बारे में डिस्कशन किया कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। देन वी डिस्कस्ड विद व्हाट स्पीड इट विल हिट द ग्राउंड। Likewise, these two things we discussed. Then we discussed कि मास का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है if that object is in air or vacuum. Okay, अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है विच मीन्स वैक्यूम पे है, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ मास। वो पार्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए सेम सिनेरियो पे बेस्ड, और एट द एंड हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक भी डिस्कस किया कि फ्रॉम द फॉर्मूला वी गेट द डिस्प्लेसमेंट, ओके, नॉट द डिस्टेंस, but there is a possibility if only upward journey, then that means distance is equal to displacement. ओनली डाउनवर्ड जर्नी है तो भी सेम होगा, बट अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मिक्सड है, साथ में आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई थी। तो इसी पे बेस्ड हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट रहेगा। सो ये जो वर्कशीट है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अभी कल मैं ग्रुप पे आंसर की डाल दूंगा जो प्रैक्टिस शीट है। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और उसके बाद मंडे को, नेक्स्ट मंडे को हम टेस्ट रखेंगे। सर टेस्ट में या सर टेस्ट में भी वैसे जैसे वर्कशीट में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स है वैसे आएंगे? टेस्ट में ओनली एमसीक्यूज रहेंगे, ओनली एमसीक्यूज। मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मार्क करना पड़ेगा एबीसीडी में से विच वन इज करेक्ट। ओके सर। क्वेश्चन ओनली काइनेमेटिक्स में से ही रहेगा, मेजरमेंट्स में से नहीं रहेगा। यस सर। ओके, सो आज का हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी को कंप्लीटली हम थरोली स्टडी करेंगे। उसके बाद काइनेमेटिक्स में ओनली लास्ट चैप्टर हमारा बचेगा ग्राफ्स। ओके, सो लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा ग्राफ्स। ग्राफ्स हम टेस्ट के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटली प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। मैं कुछ और एक प्रैक्टिस शीट भी आपको बीच में वेडनेसडे तक अपलोड करूंगा। सो वो प्रैक्टिस शीट और जो ऑलरेडी दी हुई है वो प्रैक्टिस शीट दोनों डिस्कस करेंगे। या सो या हमें अगर प्रैक्टिस करनी है तो हर एक क्वेश्चन में से सिलेक्ट करके गिवन टाइम में करना है ऐसे प्रैक्टिस। या then it will be better to but I'll try this time. I'll give you more time. Okay, it will be like 25 question in 90 minutes, means 1.5 hour. So I think you will get enough time to solve this time. Okay. In the full paper there is a problem that there are 3 subjects, so you won't get sufficient time. So what initially we'll practice it in a better time. Okay, by the way, some students are texting me like they have classes from 5 to 5:30 on Monday. Some of you. Yes sir. Okay, so Monday there won't be any classes. Okay, Monday it will be just test from 6 to 7, like today it is from 7 to something, but
On next Monday, the physics test will be from 6 to 7:30. Okay, evening. Okay. Okay. One more thing. One more thing. अभी आप ये बताओ, सारे स्टूडेंट्स में से मोस्टली आप लोग कॉमन स्टूडेंट्स हैं, आपका जो स्कूल टाइमिंग है वो कब स्टार्ट होता है? स्कूल का टाइमिंग स्टार्ट कब होता है? वीकडेज में So, 8:30, इज इट सो? sir, Yes, 8 sir. 8 o'clock, Sir, 9 to 12. 9 to 12. Okay. Yes, sir, 8. I wanted to know the earliest. It is the 8 o'clock. 11. Okay, okay, no problem. So we cannot have the morning lectures before that because 8 is even too early. So it's okay, no problem. The test will be evening 6 to 7:30 on Monday. We'll post the details in the group, okay? So let's see now, let's start today's part. Yeah, anyone having doubt in the notes? One more thing. Notes should be properly completed. The question of notes, they should be proper. Everyone should be thorough with those sort of questions because 50% will be very similar to the notes and 50% very similar to the practice sheet. Okay, sir. So सर each and एक और yeah, डाउट है, वो हमने n²x वाले क्वेश्चंस किए थे ना? n square x, yeah. हाँ, उसमें डाउट है, मतलब वो 2-3 क्वेश्चन थे ना, अगर बुलेट गया और कितना हाँ 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 पेनिट्रेट करेगा, हाँ उसमें डाउट है। यार, मैंने वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था 2 बार। आपको अगर याद हो को उसके जिस दिन जिस लेक्चर में मैंने वो बुलेट्स वाले क्वेश्चन बताए थे, उसके नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से एक बार डिस्कस किया था। अगर आप चाहो तो एक बार वो वीडियो देखो। इन दैट वीडियो वी टुक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दैट। ओके, सो आप वो एक बार वीडियो हाँ। देखो। इवन स्टिल देयर इज डाउट, जस्ट टेक्स्ट मी। ओके हाँ, ओके, सो आप एक बार फॉलो करो। जिस लेक्चर में आई गेस 6th में हमने वो n स्क्वायर वाला पार्ट पढ़ा था, उसके बाद आप 7th लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने एक ½ एन आवर वही डिस्कस किया हुआ था सर। तो आप वो एक बार फॉलो करो, अगर डाउट रहता है तो फिर पूछो। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। आज मोशन एंड ग्रेविटी पे एग्जांपल से कुछ स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही मोस्टली करनी है। सो लेट्स सी। अभी पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक प्रॉब्लम है। ओके, सो वो प्रॉब्लम क्या है आपको समझना है, केयरफुल रहना है। अगर ऑब्जेक्ट की ओनली अपवर्ड जर्नी है, अगर आपको पता है कि ओनली अपवर्ड जर्नी के बारे में क्वेश्चन है, ओनली अपवर्ड। अच्छा, अब आप सोचोगे सर ओनली अपवर्ड पॉसिबल कैसे है? ओनली अपवर्ड ये जाएगा तो नीचे तो आएगा ही। इट्स नॉट लाइक दैट। सोचो इसे ऊपर जाने में टाइम लगा 10 सेकेंड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो क्वेश्चन पूछा है इट इज बिफोर 10 सेकेंड। So if the question is asked before 10 second, it means it is only upward journey. So अगर वो टॉप पे पहुंचने में उसे 10 second लगा and the question is asked before 10 second, it will be called only upward journey. And if there is only upward journey, so you can say it is a one directional motion. So the distance will be equal to displacement. मतलब आपको सॉल्व करने की कुछ सेपरेट जरूरत नहीं है, both answers will be same. Okay. अगर क्वेश्चन में आफ्टर 10 सेकेंड्स पूछा हुआ है, सो सेम क्वेश्चन, सपोज ऊपर जाने में उसको लगा 10 सेकेंड्स, टॉप पे जाने में लगा 10 सेकेंड्स। सो अगर क्वेश्चन आपसे आफ्टर 10 सेकेंड पूछा हुआ है, सो इसका मतलब बोथ वहां पर है अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड जर्नी। सो इसका मतलब ये होगा इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। सो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये होगा कि वो जो इक्वेशन हमने अभी पढ़ी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस के जगह यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं यू टी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह जी लिखते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो s है ये हमें डिस्टेंस नहीं, ये क्या बताएगा ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। सो मैं इस s को हाईलाइट कर देता हूँ और ये लिखता हूँ कि दिस s विल बी ओनली डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, सो दिस विल गिव displacement, not distance.
सर हमेशा? Yeah, always it will be. सो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। क्यों? प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज देखी भी थी सॉल्विंग के टाइम पे। ओके सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके, अभी आ रहा है यार? हाँ सर। तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देगा। अभी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? विल यूज द लॉजिक। लॉजिक क्या है? लेट्स सी। अभी देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज देयर और वो टाइम ले रहा है कुछ, यहाँ पर पहुंचने में ले रहा है टाइम 10 सेकेंड्स। ओके, 10 सेकेंड। बट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आंसर मी इट्स डिस्टेंस आफ्टर 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस आफ्टर 15 सेकेंड, जबकि हमें पता है कि ऊपर की जर्नी सिर्फ 10 सेकेंड्स की है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि डिस्टेंस आफ्टर 15 सेकेंड अगर हमें कैलकुलेट करनी है, विच मीन्स अगर हमने सर फर्स्ट 10 सेकेंड्स और फिर 5 सेकेंड्स। या अगर हमने 15 रख दिया इक्वेशन में, सो वी विल गेट दिस वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो अगर हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो वी विल गेट दिस वैल्यू। नाउ द थिंग इज, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, सो डिस्टेंस तो एक्चुअली ये अपवर्ड गया पहले और फिर डाउनवर्ड आया ना, ये वो डिस्टेंस है। सो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल एच। ओके, दिस एच। तो एच का हमें फॉर्मूला पता है, एच इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस। और ये वाला टाइम निकाल सकते हैं और ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये h में से, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगी ना। सो दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस s। अब इस टोटल को ऐड कर दें। तो टोटल को ऐड करने से बेटर है कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2h, और उससे s ही माइनस कर दें। सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट 2h माइनस s। ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अगर हमें किसी भी टाइम इंटरवल की चाहिए। और s कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज करके s निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सर बोला, या सर अगर क्वेश्चन ये हो कि 15 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है तो क्या करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन में हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं ना। सो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डायरेक्टली ओके आंसर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और अगर डिस्टेंस पूछा है देन वी नीड टू यूज द लॉजिक की प्रॉपरली मोशन कैसे हो रहा है। विल सी इट विद वन एग्जांपल। ओके, लेट्स सी यू कैन सॉल्व। अभी डाउट तो क्लियर है कि कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन कैसे यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं, आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा कैसे यूज करना है। सर या
सर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको 6 सेकंड्स लगेंगे ना? Okay, do not answer anything. Yeah, it's correct, but just try to solve the complete question and answer in the chat box. Then we should discuss. ओके. Okay. Gautam, it's not correct. It's not what I asked. So see the question properly and resolve it. सर Yeah. सर अगर वो ग्राउंड से थ्रो कर रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी. अरे यार, अगर इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी तो थ्रो कैसे करेगा? थ्रो कर रहा है ना, विच मीन्स उसको स्पीड दे रहा है उसने. गिवन है ना क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद 60 मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर थ्रो किया है विद दिस मच स्पीड. ओके. गॉट इट? यस सर. या लेट मी टेल एवरीवन वन थिंग. आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आज का लेक्चर समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट लेक्चर. मैटर नहीं करता कि आप 2 और 3 आवर कितना दे रहे हो, इवन हाफ आवर भी आपने रिवाइज किया बिफोर द लेक्चर और एनी टाइम इन द मॉर्निंग ऑन द सेम डे द लेक्चर इज, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं. अभी पहली चीज है, हाइट पूछा हुआ है. हाइट मींस उसका डिस्टेंस, लोकेशन पूछा हुआ है, वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले एक रफ आइडिया, अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक रफ आइडिया ले लो कि टाइम टू रीच एट द टॉप. सबसे पहली चीज एक आइडिया ले लेना चाहिए, टाइम टू रीच टॉप. सो लेट्स से टाइम टू रीच टॉप. टॉप पे अगर देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं होगा, बट आई विल टेल यू डायरेक्ट फॉर्मूला. इट इज u by z. तो u की वैल्यू थी, इट इज 60 एंड g की वैल्यू क्वेश्चन में t. सो द टाइम टू रीच टॉप इज 6 सेकेंड एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट 8 सेकेंड. तो यहीं से क्लियर हो जाता है चीजें कि ग्राउंड से अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है और वो टॉप पे पहुंच जाएगा 6 सेकेंड पे, और क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ 8 सेकेंड में, दैट मीन्स वो 2 मोर सेकेंड यहाँ पर आ चुका है. इट मीन्स जर्नी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब बदल जाएंगे. बट क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा हुआ है इट्स हाइट आफ्टर 8 सेकेंड. सो लेट सी दिस हाइट इज आस्क्ड. इट इज वेरी सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट ओनली ना. Okay, so Adit, very good, correct answer. Shawnee, it's not correct yet. So you see the journey height is nothing but like a distance. But if I ask the total distance, that means this highlighted part you should calculate. But if the height is just asked, it means it is just the displacement of 8 seconds. तो सब लोग को पता होना चाहिए height. सर मेरा आंसर करेक्ट है. Height after 8 seconds देखें. Yeah, Vishudip, it's correct now. सर और मैंने फाइनल आंसर भी पोस्ट किए. हाँ, correct है, it's correct. Okay. So let's see height after 8 seconds.
So height after 8 seconds, that means you need to use the equation. So equation में s है, s is nothing but our h. So s is equal to ut minus half gt square, and that s is nothing but the height is ut, u is 60 into t is 8 second minus half into g is 10 into 8 square. So let's solve it. It is 480 minus 5 into 64. So the height So will, 320. yeah. So the height will be 160 meter. So ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि ये जो हाइट है दिस स्मॉल h, height of 8 second, it is 160 meter. So the first question, answer for the first question, its height from the ground after 8 second, the height can be directly find using the equation only. क्यों? क्योंकि इक्वेशन जस्ट हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताती है. सो स्टार्ट हुआ ग्राउंड से, एंड वो 8 सेकंड पे पूछ रहा है, सो 8 सेकंड का हमें हाइट आ जाएगा. बट अगर हमें डिस्टेंस पूछेगा, सो डिस्टेंस मीन्स ये येलो वाला पार्ट. तो येलो वाला पार्ट आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि येलो जो सेक्शन है वो कैसे करेंगे. ये टोटल एच है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करें. ट्राई करें सब लोग. दिस इज टोटल एच, इसका भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है. So you can subtract this h minus h. Okay. So from this h minus h, you can directly solve h minus h. Okay. Use that pattern and try to solve. Answer in the chat box. Okay. Let's see. So till now only Aditya has given the correct answer. Yeah, Aditi, it's correct. So first everyone need to solve the maximum height. Then you can see what will be the distance. So solve for the maximum height. And I'm telling you one thing, if you don't remember the formula, it will be very tough and time taken to solve these questions. So you must remember all the formula. The maximum height formula is u square upon 2g. So we can just calculate by u square, it is 60 into 60 upon 2 into g is 10. So if I solve them, the answer will be 180 meter. So the total height is 180 meter and the height after 8 seconds is 160. So how much is the above one? It is 20. So separately भी solve कर सकते हैं ऐसे that हमें question पूछा हुआ है यहाँ पे this height is 160 meter while this height is 200 meter. नहीं, sorry, it is 180. So this height is 180 meter. So just by the logic we can see this will be 20 meter and our distance will be this 180 plus 20. You can just write like this or you can just say that the total is 2h minus ये वाला part remove कर देंगे. हाँ मैंने यही किया सर. ओके, तो यही कर सकते हैं. तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, सो डिस्टेंस इन 8 सेकेंड्स, सो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा 2h माइनस स्मॉल वाला h. सो इट इज 180 इंटू 2 माइनस जो h है दैट इज 160. सो द आंसर विल बी 200. Okay, so only Aditya and Aditi, these two have given the correct answer, but try करना है यार आप लोग को. I understand बहुत सारे student solve नहीं कर पा रहे होंगे because they didn't know this formula. It is just because you are not that much careful. Okay, while I always tell you like do revise everything, every chapter before attending any lecture, any subject. First revise the previous topic because the next lecture is usually based on the previous topic. Okay, still किसी को कुछ doubt हो तो बताएं. And one more thing, today's test is from 7 o'clock. Okay, from 7 o'clock. 7 to 8 to 2. Yeah, 7 to 8. 7 to, so what is time? Yeah, so it will be from 7. One more thing,
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समटाइम इट टेक्स टाइम टू सबमिट, ओके, sometimes it take a little time to submit, like 4 to 5 minutes even it can take 4 to 5 minutes. So one more thing, the results are instantaneously, okay, so results are very instant, मतलब आप सबमिट करोगे so आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, you do not need to wait for that, okay, रिजल्ट आपका तुरंत ही आ जाता है. So if it is not showing your result, it means you haven't submitted it correctly. Done. So in that situation what you can do, you can again attempt that paper. अभी again attempt का मतलब ये नहीं कि आपको फिर से पूरा करना है. Sometimes it may happen that your paper doesn't submitted correctly. So what you can do, you will see again the attempt button in your paper, okay, click on the attempt. When you will go to your portal, exam portal, you will see all the answers are saved. You will see all the answers are saved. Then click on submit button. Don't waste the time, just click on the submit button and then submit it. You will generate your result. If instead of attempt button, there is a open button. So you will see there will be a view button also, view. So in that you can see what answer you marked during that test on particular question and what is the correct answer for that. So one thing everyone must remember, the result are very instant. आपने submit किया, you will be redirected to your result. अगर नहीं हुआ, it means your result is not submitted correctly. So then log in again, click on attempt, go to the paper section, no need to waste the time, all the answer will be saved, just submit again. Okay. Does anyone has any doubt with this? How to attempt the paper? Because last time some of the students, yeah. सर अगर हमें मतलब मैंने एक बार अटेम्प्ट किया पेपर और अगर फिर से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना हो तो then you can just view the paper only. You cannot re-attempt it. एक बार आपका रिजल्ट बन गया, सपोज आपने अटेम्प्ट किया, ओके, एंड एक बार वो सबमिट हो गया, then you will see at a open button here. So open के साथ एक एक्स्ट्रा बटन आ जाएगा view. In that view button you can see the paper, okay. So there you will have your answer, आपने क्या आंसर मार्क किया and what is the correct answer. So by that also you can solve all the questions, okay. So you can view your paper after submitting it. Any doubt? नो. No, sir. Okay. So let's see. Okay, again I am telling, even if the result is not showing, which means you haven't submitted it correctly. So do remember to click on attempt, follow the same procedure again. Do not use that time again. Just click on the submit and your result will be generated. Because sometimes what happens, all the students submit at the same time. So that's why the server may take a little more time. So what you can do, if it is not working, just log out from there, okay, quit it and then re-log in again, attempt it. और हमारे and then आंसर नहीं submit. आ जाते. नहीं, आंसर नहीं जाते हैं, जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हो तब तक आंसर सेव रहते हैं सारे, ओके. आप देख सकते हो वो पैनल रहता है ना जिसमें ग्रीन कलर रेड कलर सारे बॉक्स दिखते हैं, हाँ हाँ. उसमें आप देख सकते हो कि आपने कितने ग्रीन कलर किए हैं और वो सारे, ओके. सर वो एक डाउट है उसमें, जो मतलब मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद ना वो हाँ. पर्पल डॉट आता है ना, हाँ, तो कभी कभी उस पर्पल में वो वैसे ग्रीन स्पॉट भी आता है, ग्रीन तो डॉट रहता है, उसका मतलब होता है, देखो वो जो पर्पल कलर होता है उसमें ग्रीन डॉट होता है. ग्रीन डॉट का मतलब ये होता है कि अगर आपने सेव एंड रिव्यू किया हुआ है, देन इट विल शो अ ग्रीन डॉट. अगर सिर्फ रिव्यू किया हुआ है, देयर विल नॉट बी एनी ग्रीन डॉट. इसका मतलब ये है कि सेव एंड रिव्यू का मतलब है कि आंसर काउंट कर लेगा वो, ठीक है. एंड इफ इट इज ओनली रिव्यू, सो वो आंसर काउंट नहीं करेगा. सर फिर वो सेव एंड रिव्यू का क्या यूज है? सेव एंड रिव्यू का यूज है ना, सपोज आपको लग रहा है कि आपने जल्दी से सॉल्व किया एंड आंसर आ गया 2, ठीक है, बट आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि यार 2 में भी करेक्ट है या नहीं,
तो आपने 2 मार्क कर दिया, ओके। और लेट से आपको टाइम नहीं मिला रीचेक करने का बाद में, सो योर आंसर 2 विल बी सेव्ड। क्लियर? लेकिन अगर वो गलत हो गया तो चला ही जाएगा ना। हाँ, गलत हो गया तो चला जाएगा, दैट रिस्क विल बी देयर ना। बट हाँ सपोज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बस आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार लेट्स से इस क्वेश्चन का आंसर शायद -1 आ रहा है, बट यू आर नॉट श्योर, सो यू कैन जस्ट मार्क रिव्यू ओनली, ओके। हाँ रिव्यू में क्या होगा कि अगर आपको टाइम नहीं फिर मिला उसे चेक लेकिन करने हमें का, फिर से दैट आंसर विल नॉट बी काउंटेड, ओके। हाँ ओके, सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। अभी बताया प्रीवियस एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड? No, sir. Okay, so let's see one more example on the same, okay. Yes. सर Yeah. सर Yeah. सर 320 मीटर की मैक्सिमम हाइट है। यार आप क्वेश्चन में देखिए ना, ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं पहले ही वो पॉइंट बता दूंगा देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दैट ना। आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। Okay, so as the Vishjit was saying, from the question you should be able to identify that the object
thrown such that it reaches to a height of 320, it means that the maximum height is 320. So you can use that formula and find out the information from that formula. Then you can approach the question for 10 second of part. Yeah, Aditya, very good, correct answer. Aditi, correct answer, very good. Okay, so I guess we have used enough time. देखिए यार सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है हमें ये. साहू इट्स नॉट करेक्ट आंसर. विश्वदीप इट्स नॉट करेक्ट. दिया इट्स नॉट करेक्ट. Let's see. Okay, the first observation was it can reach up to a height of 320 meter, which means that the maximum height was given as 320 meter. So I'll write just max height. So the formula for max height was h is equal to u square upon 2g. This was the formula. So I can write that our h is how much it is? It is 320. Then u square we do not know. हमें नहीं पता किस स्पीड से थ्रो किया. And we can use 2 into g is 10. So let's solve then u. So u square will be multiplied. So it will be 6400. So it is very clear कि ये जो स्क्वायर है ये हम जब लेके जाएंगे सॉल्विंग में तो स्क्वायर रूट में जाएगा. So u will be the square root of 6400. So of course we can just write it. You know that it is a square of 8 and there are 2 zeros, so it will be the square root of 80. So this was the logic that its initial speed of throw is 80 meter per second. So this is called a two-step question. Two-step question मतलब क्या होता है? आप एक फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते हैं. पहले आप एक फॉर्मूला लगा के कोई डेटा निकालेंगे, देन उस डेटा को यूज करेंगे. So we have calculated a data u. Now we need to find the height after 10 seconds. So we can of course find the height from the after 10 seconds. So the height after 10 seconds will be, Sir, S equals to UT. yeah, we can use just direct that formula. So height after 10 seconds. So height after 10 seconds कितना हो जाएगा? Height after 10 seconds बहुत ही clear है. It is S is equal to ut minus half gt square. So S is u, we have calculated, it is 80 into the time is 10 seconds minus half into g is 10 into time again 10 square. So let's see, the answer will be S is equal to 800 minus 5 into 100. So the answer will be 300 meter. So that's how we calculated. The height from the ground is 300 meter. So it is something like कि एक सर ऑब्जेक्ट मैंने सिर्फ आधा ही किया था. या वो इसलिए मैंने बोला हुआ था कि वी नीड टू सॉल्व इट फास्ट. आपको एग्जाम में बहुत ही जल्दी से करना पड़ेगा क्वेश्चंस. और बेटा जल्दी से क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी टीचर आपको बोले कि व्हाट इज द ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट, तो यार ट्रिक ये है, you should be very fluent with the formulas.
बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस में होने चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उनको एक दो बार आपको रिवाइज जरूर करना है, बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला वेरी फ्लुएंटली। ओके सी, सर वो जल्दी किया था लेकिन उसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आया। अच्छा चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन में हाइट पूछा था ना, सो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन यू शुड हैव लर्न ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ वी कैलकुलेट द हाइट, वी कैन जस्ट यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अभी बताओ ये सबको क्लियर था यार, इसमें कुछ डाउट था जो प्रीवियसली वी सॉल्व टू फाइंड द हाइट, द सेम लॉजिक, द सेम इक्वेशन वी यूज्ड इन दिस पार्ट। किसी को डाउट है इसमें, बताओ। नो सर। ओके, क्या प्रीवियस में किसी को डाउट है हाउ वी कैलकुलेटेड द डिस्टेंस? नो। किसी को? ओके, लेट्स सी देन वन मोर एग्जांपल। Okay, so first you need the data from the previous question. So from the previous question, I'll just write from previous question what we observed from previous question. Previous question we found out what that u was 80 meter per second. ये previous question का data था हमारे पास. Now we need to solve the distance covered in 14 seconds. Let's solve. Let's see. Okay, who will answer correctly? Very good, Adit. Correct answer. Sally, it's not correct. Vishwadeep, it's not correct. Okay, Sahu, it's not correct. Shaili, it's still not correct. Okay, Aditi, correct answer. Gautam, correct answer. Good. Okay, so
काफी सारे स्टूडेंट्स करेक्ट हैं यार, बहुत अच्छा। यार अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक बार थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। विश्वदीप आप आंसर करना स्टार्ट करें। सर आपका वॉइस ब्रेक और ओके, Yes, sir. जस्ट वेट, ओके जस्ट वेट। Okay, Shravani, correct answer. Okay, Vishwadeep, can you hear me now? सर मेरा आंसर अब करेक्ट है। No, Vishwadeep, it's not correct yet. Okay, आप explain करो how you are solving it, how you are approaching this question. Let me tell you one thing यार, देखो बहुत सारे आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे एब्सर्ड आंसर है। चलो थोड़ा सा सीख लेते हैं, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फील करो पहले, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन फील होना जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत ही रैंडम आंसर्स देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 80 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था इट रीच्ड टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 320। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट इट रीच्ड टू अ हाइट ऑफ 320 मीटर। ये पहले सबको क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा। सो द टाइम यूज्ड व्हाट 8 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो रिटर्न आएगा तो उसे 8 का डबल दैट इज 16 टाइम लगेगा उसे। तो इसका मतलब ये कि जब ये नीचे ड्रॉप होके आएगा तो उसको टोटल टाइम लगना चाहिए था 16, बट क्वेश्चन में बीच में ही कहीं पे पूछ लिया 16 हुआ है। ओके, क्वेश्चन में कितना पूछा हुआ है 14 सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमसे बीच में कहीं पे पूछा है 14 सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, ये है 14 सेकेंड। तो अभी यार आप कॉमन सेंस समझो, बहुत ही कॉमन सेंस यहाँ पे समझो यार, कि जो सर हमने पूछा हुआ है, या जस्ट वेट, डिस्टेंस कवर्ड इन 14 सेकेंड। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 14 सेकेंड मतलब पहले वो ऊपर गया, सबसे पहले ये नोटिस करो, वो ऊपर गया, फिर उसके बाद रिटर्न आया, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। सो वन थिंग, कुछ स्टूडेंट्स लोग डिस्टेंस आंसर करें सपोज 180, सपोज 200, हाउ इज इट पॉसिबल? यू कैन नॉट गेट द आंसर लेस देन 320 ना, बिकॉज पहले वो ऊपर तो जाएगा ना, देन वो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। तो एक कॉमन सेंस रखो यार, पहले एक कॉमन सेंस होना चाहिए दैट द आंसर ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट कॉमन सेंस, इट विल बी ग्रेटर देन 320। 320 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। नंबर 2, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 1620, 1640, ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों? बिकॉज द टोटल हाइट विल बी सर डबल 640 ऑफ से दिस, ज्यादा भी नहीं आएगा। या तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इट विल बी 640। सो इससे कम ही रहेगा वो। सर इसमें एक डाउट है, ये जो स्पीड डिस्टेंस और टाइम मैच, हाँ, मींस क्या एग्जैक्टली समझा नहीं मैं। सर मतलब अगर ये टाइम 8 सेकंड ले रहा है और इसका स्पीड 80 है ना, हाँ, तो ये 320 इसमें मैच नहीं हो रहा है। 320 मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं मैच हो रहा है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g ना, u इज 80 इंटू 80 हाँ हाँ इंटू 10, या ठीक है। हाँ we solved this 80 from that 320 only ना। हाँ हाँ it नो सर, मैं अलग थिंक कर रहा था। ओके, सो अब आंसर करना है आपको। सो मैंने क्या स्टेप बताया था यार, आप लोग बार बार भूल जा रहे हो, इसका मतलब ये आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो आंसर, ठीक है। देखिए क्या पैटर्न मैंने बताया था, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है सो वी कैन यूज द इक्वेशन, बट टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड दिस हाइट, वी कैन यूज द इक्वेशन टू फाइंड दिस हाइट। ओके, और ये हाइट एक बार आ गया तो फिर हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं।
तो देख लेते हैं आंसर सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो s है वो हम हाइट फाइंड करेंगे, कितनी टाइम के लिए, 14 सेकेंड में हाइट कितनी है, सो इट इज 80 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू जी 10 इंटू 14 स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये h हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सो h कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 160 या सर सॉल्व कर अभी लेना है। से सॉरी मेरे को 140 क्या गलती हो रही थी? या क्या गलती हो रहा था विश्वराज आपसे, सर वो 14 सेकंड की जगह मैंने गलती से वो लास्ट का सिर्फ 2 सेकंड है ना, तो 2 सेकंड ही ले लिया मैंने गलती से। नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो आप 2 सेकंड कर सकते हो, इतना भी इश्यूज नहीं है, आप 2 सेकंड से भी काम कर सकते हो, 2 सेकंड से भी आंसर यही आएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि हाइट तो सेम रहेगी ना। अब वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे 14 सेकंड की बात कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे फिगर में, दैट मीन्स सर मेरा 140 आया है। हाँ तो 140 आएगा ना, this is the height not the distance na, distance is this yellow part I have drawn with the highlighter। यार आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं समझ आया क्या, सब लोग फिर से सुने, सब लोग पहले सुने। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एट द एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, सो ये जो इन दोनों के बीच की डिफरेंस होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे घूम के रिटर्न आया है, तो ये जो पूरा पाथ है, ये जो पूरा पाथ है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। सो मतलब डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा, फॉर्मूले से सिर्फ हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ इस वाला, हाँ तो एस वाला ये जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए काम आता है, फिर लॉजिक लगा के ये वाली डिस्टेंस फाइंड करके अपना लॉजिक सॉल्व कर लेते हैं। ये सर डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना 2h आता है, दिस इज माइनस कैपिटल एस ना, एच। हाँ ठीक है, तो फिर वो माइनस कर लेते हैं, एकदम कॉमन सेंस है। देखो यार ये एच है, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये एच है 20, ओके, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5, सो बताओ हाउ मच विल बी डिस्टेंस, तो पहले ये फाइंड कर लो, 20 माइनस दिस, दिस इज 15, सो इट विल बी 20 प्लस 15। अभी बताओ यार किसी को अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डाउट है, अभी बता दो पूरा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी डाउट है, ओके, सो लेट्स सी देन। सो अभी एज्यूम करें डिस्टेंस, या सो अगर हमें डिस्टेंस सॉल्व करनी है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 460 आता है, या नहीं 460 नहीं है, अभी देखो ना, डिस्टेंस हो जाएगा 2h माइनस एच, ये पूरी टोटल का डबल कर दिया और ये जो h है वो रिमूव कर दिया, वही तो येलो वाला पार्ट हुआ। आप जस्ट ऐसे फील करो, ये येलो पार्ट है, फिर उसका हमने डबल किया, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ येलो पार्ट, फिर उससे हमने ये h रिमूव कर दिया, ये वाला h, इट मीन्स हमारे पास ये पार्ट बच गया ना, यही तो हमें डिस्टेंस चाहिए था। सो 2h से हमने स्मॉल h पार्ट रिमूव किया, सो 2h इज 2 इंटू 320 माइनस h इज 140, सो आंसर सॉल्व करके आ जाता है 500। देखो यार आप लोग को एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा, जो लेक्चर मैं सिखा रहा हूँ उसको एक बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका कमांड आएगा। अगर आप सोचो कि फर्स्ट टाइम में एकदम याद हो जाए सारी चीजें, इट इज नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली, ओके, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना है आपको, ओके ठीक है पक्का। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बताओ यार। सर एक डाउट है, हाँ पूछे। इसमें नहीं, वो फर्स्ट टेस्ट हुए ना हमारी, हाँ उसमें आपने वो जो साइकिल और बस वाला क्वेश्चन था ना, हाँ वो मुझे मतलब समझ में नहीं आया। ओके चलो ठीक है, उस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ओके नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट लेक्चर, हाँ नेक्स्ट में आप रिमाइंड करना जब हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, तो आप मुझे रिमाइंड कराओ, मैं उसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, डन। वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 500 मीटर आया ना, क्या, इसका आंसर
आपने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर 500 मीटर आया ना? हाँ यस 500। ओके तो अभी आप आदित्य याद दिलाना हमको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस शीट में, तो मैं 2-3 एग्जांपल्स और सॉल्व करवा दूंगा। ओके जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सी। हाँ सर प्रैक्टिस शीट में भी ऐसे क्वेश्चन है? सेकंड जो नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट वेडनेसडे को पोस्ट करूंगा उसमें रहेंगे। हाँ सर इस प्रैक्टिस में जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स वगैरह है ना, उसमें से हमें कौन सा सॉल्व करना है? सारे सॉल्व करने हैं, दे आर फॉर द लॉजिक, उस पे मोल्डेड क्वेश्चन आएंगे ना, प्रैक्टिस और हाँ लॉजिक के लिए वो सारी चीजें, सारा कुछ आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीजें हैं। ओके यस सर। वेरी गुड आदिति, करेक्ट आंसर। ओके तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये ध्यान देना है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है सिर्फ अपवर्ड जर्नी का। 2 minutes। या नो प्रॉब्लम, आई वोंट बी सॉल्विंग, आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट कि क्वेश्चन हमसे पूछा है अपवर्ड जर्नी, सो इट इज नॉट कमिंग डाउन, वो बाद में होगा। अपवर्ड जर्नी के लास्ट 2 सेकंड्स, सो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड कि कितने टाइम में अपवर्ड पहुंचेगा एंड लास्ट 2 सेकंड्स लाइक दिस। Sir, is my answer correct? No, it's not correct. Shaili, it's not correct. Vishwadeep, it's not correct. Diya, it's not correct. Okay, good. Adit, correct answer. Okay, देखते हैं, देखिए सॉल्विंग में मे बी
बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है यार। तो देखो पहले थोड़ा सा देखते हैं, लास्ट 2 सेकंड को पहले आपको फील करना पड़ेगा। साइली इट्स नॉट करेक्ट येट। सो आप पहले देखो लास्ट 2 सेकंड मतलब पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा अपवर्ड जर्नी में। सो सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए टाइम फॉर अपवर्ड। ओके, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। Okay, so time of upward journey, we know the formula, it is u by g. So it is u by g. So u is how much? It is 50, g is 10. The answer is 5 second. So the answer is 5 second. मतलब 5 सेकंड में वो ऊपर पहुंच गया है। तो इसका मतलब आपको पूछना है लास्ट 2 सेकंड का। तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कुछ स्टूडेंट से। विश्वदीप, कैन यू आंसर? विश्वदीप, सर एक मिनट में कर रहा हूँ। ओके। गौतम, कैन यू आंसर? I'm not asking the answer, I'm just asking to reply. Yeah, Gautam. Okay. What happened, Gautam? सर कर रहा हूँ। No, I'm not asking to solve the question. What I want to ask, suppose एक object है which takes 5 seconds to reach the top. Okay. Now we need to solve this last 2 seconds. Idea क्या होगा? I need to know the logic. सर मेरा What आंसर logic? करेक्ट है। What logic you are following, that is more important. Okay, yeah, Vishudip, it's correct. Okay, Gautam, बताए. What logic will follow here? Samiksha, it's correct. Shau, it's not correct yet. Okay, Vishudip, आप बताएं what logic you used? सर हमें अगर उसके अपवर्ड जर्नी का लास्ट 2 सेकंड्स चाहिए तो पहले उसके पूरे 5 सेकंड्स की जर्नी माइनस वो 2 सेकंड्स की जर्नी करनी पड़ेगी। 2 सेकंड नहीं, तो नीचे का 3 पहले सेकंड 5 रिमेनिंग। तो अगर बात करें हमें कि लास्ट 2 सेकंड का जर्नी चाहिए, तो अभी सब लोग देखें यार, लास्ट 2 सेकंड का जर्नी मतलब लॉजिक क्या हो जाएगा कि पहले निकालो टोटल जर्नी कितनी है, टॉप की हाइट। ओके, दिस इज एच। ओके, ये हो गया। अभी मुझे पता है कि ये टाइम लग रहा है 5 सेकंड्स और हमें लास्ट का 2 सेकंड्स चाहिए, ये वाला लास्ट का 2 सेकंड चाहिए। दैट मीन्स ये हाइट कितनी होगी? ये होगी t इज इक्वल टू 3। तो यही तो हो जाएगा ना लास्ट 2 सेकंड। सो ये हो जाएगा लास्ट। कैपिटल एच का आंसर है 125 मीटर और 3 सेकंड में 105 मीटर। ओके, चलेगा। तो फर्स्ट सी, या इट्स करेक्ट। शाहू, सुजीत, नाउ इट्स करेक्ट, वेरी गुड। अभी सब लोग को आइडिया लग गया। लास्ट 2 सेकंड मींस टोटल 5 सेकंड एंड 3 सेकंड की जर्नी है। सो व्हाट वी विल प्लान कि पहले हम पूरा 5 सेकंड का एच निकाल लेंगे। एंड अभी हम बहुत सॉल्विंग सीख गए हैं कि कोई एक पर्टिकुलर हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम 3 सेकंड की निकाल लेंगे दैट पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, और 3 सेकंड की माइनस कर देंगे तो हमारी लास्ट 2 सेकंड की जर्नी आ जाएगी। तो लास्ट 2 सेकंड की जर्नी विल बी टोटल जर्नी माइनस स्मॉल एच। ओके, और ये अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट 2 सेकंड की जो जर्नी होगी टोटल हाइट का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर अपॉन 2g। डायरेक्ट फॉर्मूला वी कैन यूज। सो u is 50, so 50 into 50 divided by 2 into 10, the answer will be 5 and 25. So it will be 125 h minus. Now small h. Small h is a time for 3 seconds. Okay. So small h is a time for 3 seconds. So h is equal to ut minus half gt square. So u is 50, time is 3 seconds minus 1 by 2 into 10 into 3 second का square. Okay. So it will be सर 150. 105 आता है। 5 into 9, yeah. So it will be 105 meter. So now we can solve it. It will be 105 meter. So the answer here will be 20 meter. तो इस तरीके से हमें पैटर्न अप्रोच करना था कि लास्ट 2 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 20 मीटर।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये पूरा एक प्रॉपर अप्रोच है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फील करके काम करना है आपको। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना आना चाहिए। यस सर, इसमें कोई फास्ट ट्रिक नहीं है क्या? जैसे हमने है, ट्रिक है, जीरो होता फास्ट ट्रिक था भी तो है। पीछे से सॉल्व करते थे। Just, मैं बता रहा हूँ फास्ट ट्रिक। देखिए, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लॉजिक वाइज कैसे करेंगे। ओके, तो अभी मैं लॉजिक यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। ये तो था मेथड सॉल्व करने का। अब हम लॉजिक पे आ जाते हैं कि इसको सॉल्व करने को एग्जाम में कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे लॉजिक। क्लियर? तो देखना लॉजिक क्या है, मैं पूरा लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ। कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा हुआ है, क्या अपवर्ड जर्नी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ओके, अपवर्ड जर्नी का, और आपको लास्ट का पूछा हुआ है, ठीक है, लास्ट का ऐसा कुछ, तो इसका मतलब अगर मैं डाउनवर्ड जर्नी देखूं तो ये वाला जो लास्ट है वो डाउनवर्ड के लिए क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग बन जाएगा। सो जो अपवर्ड के लिए लास्ट है वो डाउनवर्ड के लिए क्या बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कि आपको अगर सॉल्व करना है लास्ट ऑफ, लास्ट कुछ भी वर्ड कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम कुछ भी, लास्ट ऑफ अपवर्ड जो जर्नी होती है इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ डाउनवर्ड। अच्छा, लास्ट ऑफ अप इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ डाउनवर्ड। एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या कि अगर आपसे स्टार्टिंग पूछा हुआ है किसका, अप का, हाँ, ठीक है, तो वो तो इजी होता है। लेकिन अगर आपसे लास्ट पूछा हुआ है किसका, डाउन का, तो आप लास्ट जो है डाउन का मत निकालें, आप किससे कंपेयर कर दे, उसके स्टार्ट ऑफ फर्स्ट से, अप से। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में कभी पूछे कि लास्ट ऑफ डाउन, तो लास्ट ऑफ डाउन, तो अगर डाउन जर्नी का लास्ट पूछा है तो इससे बेटर है कि आप सॉल्व करें क्या, स्टार्ट ऑफ अप जर्नी का। अब देख रहे हैं मतलब इसका क्या हुआ, क्यों, क्योंकि डाउन जर्नी सॉल्व करना बहुत इजी होता है। क्यों, डाउन जर्नी का स्टार्टिंग क्या होता है, बिल्कुल एकदम u0 होता है, तो बहुत इजी होता है सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे कुछ हिंट्स देता हूँ। अगर मैंने पूछा लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अप, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ ड्रॉप, फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ ड्रॉप। इस तरीके से हम इसे काम कर सकते हैं। तो लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अप जर्नी अगर पूछा है तो उसे हम फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ ड्रॉप जर्नी बना सकते हैं। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन को हमें ड्रॉप की बात करना है तो सब लोग पहले समझो ड्रॉप में कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि ड्रॉपिंग में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉप में अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया हुआ है, किसी h हाइट से ड्रॉप किया हुआ है, तो ड्रॉप का मतलब होता है कि इसका u कितना है, 0 है। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि u 0 होने की वजह से आप s डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u तो 0 हो जाने वाला है, मतलब s इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाता है, माइनस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा, माइनस का सिर्फ पर्पज ये बताना है, माइनस का टारगेट क्या है यहाँ पर, माइनस का पर्पज क्या है, माइनस का पर्पज ये है कि इट इज अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। सर एक डाउट है। या सर, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये रियल में अप्लाई होगा यस, कि एयर रेजिस्टेंस भी होगा ना सर? हाँ, एयर रेजिस्टेंस होगा, वही मैं बता रहा हूँ। वी आर कंसिडरिंग द आइडियल कंडीशन, देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस एंड एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट टाइप, इट्स शेप। ओके, सो आप हाँ। किस टाइप के ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे वो मैटर करेगा। बट बिकॉज इन 9th स्टैंडर्ड हम एयर रेजिस्टेंस नहीं डिस्कस करने वाले हैं, वैक्यूम में। सो वैक्यूम ही कंसिडर करेंगे। लेट्स सी देयर इज नो एयर और नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस इज देयर। ओके, तो आप ड्रॉप करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिकली इस
चेक भी कर सकते हो स्टॉप वॉच लेके। एक स्टोन, एक छोटा बड़ा स्टोन नहीं, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा स्टोन एक रूफ टॉप से थ्रो कर सकते हो एंड टाइम नोटिस कर सकते हो। इट विल बी वेरी रिलेटेबल टू दिस फॉर्मूला 2h/g, but do not use G10, G use as 9.8, okay? Then हाँ solve, it will be very relatable, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जनरली स्टोन में मतलब बहुत ही कम रहेगा। हाँ ठीक सर, है, और हमें ग्राफ्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे, ग्राफ्स के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो नेक्स्ट। और फिर वर्कशीट के सॉल्व करें या ना करें? नहीं, ग्राफ के जो है वो स्किप कर दे, जब हम ग्राफ सीख लेंगे उसके बाद कंप्लीट करेंगे वो पार्ट। ओके, तो चले, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद 50 लास्ट 2 सेकेंड। सो मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। सो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन आई विल सॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि u कितना था, 50 मीटर पर सेकंड था, और हमें क्या चाहिए था, अपवर्ड जर्नी का लास्ट 2 सेकेंड। सो आंसर कर लेते हैं, देखिए कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। हमें करना है लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ ड्रॉप। सो आई विल राइट फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ ड्रॉप। अच्छा, और ड्रॉप को अभी हम कैसे निकाल सकते हैं, यूटी तो 0 हो जाता है, सिर्फ कैसे निकालते हैं, हाफ GT स्क्वायर से। तो इसका मतलब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू G is 10 एंड T is 2 सेकेंड का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 20 मीटर। यार इससे इजी मेथड अब नहीं हो सकता है आदित्य, ठीक है। सो अभी सबको समझ आया कि यार करना क्या होता है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं चीजों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है इस अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी के लॉजिक में तो बताएं, अदरवाइज वी विल सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। किसी को डाउट कुछ इस लॉजिक में? नो सर। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सब लोग देख लो, जिस लॉजिक के साथ बताया आप उसी लॉजिक के साथ ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सर अभी दिया हुआ एग्जांपल 1 मिनट शो करो। ओके, दिस वन। हाँ सर। ओके, सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये ग्राउंड है और हमने इसे थ्रो किया है एंड वी नो कि हमें लास्ट का 2 सेकेंड चाहिए था, इसे लास्ट का 2 सेकेंड हमें चाहिए था। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर, ये t इज इक्वल टू 5 पे पहुंच गया, t इज इक्वल टू 3 की हाइट हमें चाहिए थी, वो हमने नहीं कैलकुलेट की, हमने सॉल्व किया कि अभी तो ये ड्रॉप होगा, और जब ड्रॉप होगा पहले तो ऊपर जाएगा, फिर ये ड्रॉप फील करेगा, ड्रॉप फील करेगा मतलब u क्या होता है उसका, 0 होता है, और लास्ट 2 सेकेंड पूछा है मतलब ड्रॉप के बाद वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट 2 सेकेंड बन जाएंगे। सो यहाँ के लिए ये बोलेंगे हम लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अप, बट यहाँ के लिए फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ डाउन। ओके, अभी क्लियर है? ओके, तो एग्जांपल्स और देख लेते हैं सेम आइडिया पे बेस्ड। लेट्स सी, जो मैंने बताया हुआ है उसी टाइप पे करना है तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे एग्जांपल।
It's not correct. Shaili, I guess you are mistaking the question. I'm not asking the upward journey. Focus. Last 3 seconds before it reaches the ground. Not the upward journey. It is near the ground. Okay, last 3 seconds. So don't. Aditi, it's not correct. I think some calculation error is there. By your answer, it looks like it's a calculation error. Vishwadeep, not correct. Okay, Sanskar, very good. Correct answer. Very good, Sanskar. Yeah. Okay, first everyone note down the question and also the explanation previously I explained. Okay. First everyone note down the values. The speed is 100 and last 3 seconds before it reaches the ground. And see this logic now. I don't know what you are doing. Just look at this logic. हेलो सर Yeah. Samiksha, it's not correct. सर वो Shravani, एक बार क्वेश्चन देख yeah, I've shown it. Aditi, it's correct. Very good. I know everyone is making a little calculation error, I guess, there. Okay, good, Samiksha. Now it's correct. Shaili, it's still not correct. So, see, I can see there is a calculation error with most of you. Okay, now let's focus, everyone. Okay, so let me clear one doubt. The Sanskar asked about this doubt. What happens actually? The value at the equator is least. Okay, the value of G is least at the equator, and at the poles, the value of G is highest. Okay, so there is some variation on that. Okay, so based on that variation, we don't take average. We are just taking its minimum value. So usually G, if we calculate G at a certain location here, let's say, so G will have a value of 9.81. So it is not the average, it is just a value at equator. Equator पर जो value है that is 9.81. Remaining different location पर हो सकता है. So we just take 10 so that in solving it will be good. क्या है वैल्यू? Highest is 10. मतलब पोल्स पे? Yeah. सर फिर इंडिया में 9.8 होगा ना? Near 9.8. इंडिया में नियरली 9.8. इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे है. काफी पोर्शन डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन में. सो वैल्यू आपकी 9.8 के आसपास आनी चाहिए. जब आप एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो आप, सो वो जो हम आप कैलकुलेट करते हैं, सो दैट वैल्यू कम्स नियर अबाउट 9.78 के आसपास आती है. ठीक है, एग्जैक्ट आपको सॉल्व करने में कभी नहीं आती है, बहुत सारी उसमें एरर्स हो सकती हैं. सो हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जैसे फाइंड करते हैं तो वो कुछ रफली इतनी वैल्यू आती है.
ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अभी देखो मैंने बताया हुआ था कि क्वेश्चन में थ्रो किया ऑब्जेक्ट को और वो वापस ग्राउंड पे आया, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लास्ट 3 सेकंड बिफोर रीचेस द ग्राउंड, मतलब क्वेश्चन में ये वाले 3 सेकंड पूछा हुआ है, लास्ट 3 सेकंड, अपवर्ड जर्नी के नहीं पूछा हुआ है, ये 3 सेकंड पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लास्ट के 3 सेकंड नहीं सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने हैं, स्टार्ट के 3 सेकंड, स्टार्ट के 3 सेकंड। तो क्वेश्चन में मैंने ऑफ कोर्स पूछा हुआ है लास्ट 3 सेकंड, सो डिस्टेंस ऑफ लास्ट 3 सेकंड, बट आपको सॉल्व ये नहीं करना है लास्ट 3 सेकंड, आपको सॉल्व क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 सेकंड। तो अभी सबको समझ में आया कि क्या करना है, फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ अप जर्नी। ओके, तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उसमें आप पहले आप सोचते हैं कि कैसे निकालेंगे लास्ट 3 सेकंड, जरूरत ही नहीं है, जस्ट फर्स्ट 3 सेकंड सॉल्व कर दें। सो इट इज 100 इंटू यू इज 100, टी इज 3 माइनस हाफ इंटू जी, जी इज 10 225 मीटर इंटू आता है। 3 स्क्वायर, या सो द आंसर इज 255 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं यार, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ये सब सॉल्व करने के लिए। अगर अपवर्ड जर्नी का पूछा है तो आप जो डाउनवर्ड का सॉल्व करो, और अगर डाउनवर्ड में एकदम लास्ट में पूछा है तो स्टार्टिंग वाला सॉल्व कर लो। ओके, एक और एग्जांपल सेम सिनेरियो पे मैं देता हूँ, लेट्स सी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ पहले, अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट्स है तो बता दें। नो सर। ओके, नो सर। so let's see one more example then. वो एग्जाम्पल फिर से दिखाइए। Okay, बताएं सिद्धेश, any doubt? थैंक यू सर। Okay, very good Sanskar, correct answer. Very good Gautam, correct answer. सर लास्ट 4 seconds of upward journey ना? Yeah, ascend means ascending, upward journey.
ओके विश्वदीप करेक्ट आंसर, श्रावणी करेक्ट आंसर। ओके गुड। देखो अभी क्या है, मैं बहुत ही सिंपल सा आइडिया बता रहा हूँ, देखना सब लोग यार सॉल्विंग बंद करें और देखें, लॉजिक देखें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये चेक करोगे कि ये 400 मीटर से टॉप पे जाएगा, ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करने लगोगे कि इसका यू क्या होगा, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत टफ पड़ जाएगा। h इज इक्वल टू 400 मीटर अगर आप देखोगे तो बहुत ही टफ पड़ जाएगा। क्यों? आप चेक करोगे कि सर h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, सो यू फाइंड करने का आप ट्राई करोगे, डन, बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, रूट में आएगी यू की वैल्यू, तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा सॉल्व करना। बट अगर आप लॉजिक याद रखोगे हमारा, तो आपको यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लॉजिक क्या था? अगर मैंने लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी बोला आपसे, लास्ट 4 सेकंड्स, सो लास्ट 4 सेकंड, तो अगर मैंने ये लास्ट 4 सेकंड अपवर्ड पूछा है तो इसका मतलब आप क्या सॉल्व करो, डाउनवर्ड जर्नी सॉल्व कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर आएगा। आपको 400 का कोई यूज नहीं है। सो मैंने पूछा हुआ है लास्ट 4 सेकंड ऑफ एसेंड, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ ड्रॉप। और हमें पता है कि ड्रॉपिंग में तो यू 0 हो जाता है, तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जी इज 10 एंड टी इज 4 स्क्वायर, सो द आंसर विल बी 80 मीटर। सो इसका मतलब देयर इज नो यूज ऑफ दिस 400। सो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि अगर हमने सही आइडिया से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी रहेगा हमारा। तो अभी बताओ यार, किसी को ये लॉजिक में डाउट है तो, किसी को भी इस लॉजिक में डाउट है तो? मुझे फिर से ओके सिद्धेश, सो पॉइंट ये है यार, अगर हम बात करें सो यूजुअली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम सॉल्विंग में कर रहे हैं एक्चुअली, कि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है एसेंड, एसेंड मतलब होता है अपवर्ड जर्नी। सो अपवर्ड जर्नी का लास्ट 4 सेकंड अगर हमसे पूछा हुआ है, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लास्ट 4 सेकंड हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट 4 सेकंड ऑफ ड्रॉप। और ड्रॉप का मैंने प्रीवियसली अभी दिखाया हुआ है कि ड्रॉप के लिए वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाफ GT स्क्वायर, because ut will be 0. Actual formula is ut minus half GT square, but ut is 0, so we can just directly use half GT square only. Okay, yes sir. okay, ओके देन सब लोग मैं प्रैक्टिस शीट एक डालूंगा, उसके क्वेश्चन भी करने हैं, और जो मैंने यहाँ पे अभी सॉल्विंग कराया हुआ है ये सारे नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। ओके, नेक्स्ट मंडे Okay, sir. आएगा फिजिक्स का। ओके, गुड बाय Okay, एवरीवन, sir. देन Bye, sir. बाय बाय Thank you, sir. एवरीवन, बाय बाय, Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you.